हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए केमिस्ट्री का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि गत वर्ष में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अगर ये सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे केमिस्ट्री में एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और इससे पहले हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। यहाँ पे 50 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में फटाफट से नोट कर लीजिएगा और इसे जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत ही कम है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि किसी भी उदासीन विलेन का पीएच मान होता है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको तो 5 या फिर 7 या फिर 14, और ऑप्शन डी में आपका दिया 0। तो दोस्तों, आप लोग बता देते हैं किसी भी उदासीन विलेन का जो पीएच मान होता है ना, कितना होता है। जिस भी विलेन के पीएच का मान अगर 7 होता है तो विलेन क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो यहाँ पे आप लोगों को लवण को पहचानना है। 2 बार पूछा गया प्रश्न है, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया HCl, जो यह एक प्रकार का सल्फ्यू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ NaOH या फिर K2SO4 या फिर NH4OH। तो दोस्तों, यहाँ पे K2SO4 जिसको हम लोग पोटेशियम सल्फेट कहेंगे, यह एक प्रकार का क्या होता है, लवण होता है। इनके अलावा आपका HCl एक प्रकार का अम्ल होता है, और यहाँ पे NaOH हो जाएगा और NH4OH। तो ये दोनों आपका क्या हो गया, क्षार होगा। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि कोई विलेन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1 या फिर 4 या फिर 5, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 10। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं जो क्षार होता है ना, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और क्षार का जो पीएच मान होता है ना 7 से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे 7 से ज्यादा ऑप्शन डी में दिया हुआ, जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2012 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, और 2013 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया 6.0 से 6.8 या फिर 7.0 से 7.8, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है 2.1 से 3.8 या फिर 5.1 से 5.8। तो दोस्तों, हमारे शरीर में पीएच का जो मान होता है ना 7.0 से 7.8 के बीच होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, रक्त का जो पीएच मान होता है ना 7.4 होता है। 7 में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ NaCO3 या फिर CaCO3 या फिर NaHCO3 या फिर NaNO3। तो दोस्तों, बेकिंग पाउडर का जो अनुसूत्र होता है ना NaHCO3 होता है, इसे ही हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है ना 2013 और 2014 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो दोस्तों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में केमिस्ट्री से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि यहाँ पे जो मतलब 50 MBA क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए ना, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। ऑप्शन ए में आपका दिया चूना पत्थर या फिर खड़िया या फिर संगमरमर, और ऑप्शन डी में आपका दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों, यहाँ पे विजातीय यौगिक जो होगा ना प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है ना CaSO4 ½ H2 होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कराए कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन, जिसको हम लोग टूथपेस्ट कहेंगे, प्राय होता है। ऑप्शन ए में आपका देखो क्षारीय या फिर अम्लीय या फिर लवण युक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है ना, ये प्राय क्या होता है, क्षारीय होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना लगातार 2 वर्षों से पूछता हुआ आ रहा है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। तो यहाँ पे देखिएगा बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है CaO या फिर CaOH2 या फिर CaCO3 या फिर Ca। तो दोस्तों यहाँ पे जो बुझा हुआ चूना जो होगा ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH2 होता है। और दोस्तों बिना बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, Ca होता है, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगातार 2 बार पूछा गया था। ऑप्शन ए में आपको दिया संक्षारण या फिर गैल्वेनीकरण या फिर पानी चढ़ाना या फिर विद्युत अपघटन। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, जब लोहा से जिंक लेपित करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन करते हैं या फिर जस्तीकरण करते हैं या फिर एसिड लेपन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी कि वृद्धि क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अपचयन या फिर उपचयन या फिर संक्षारण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ में जब ऑक्सीजन का योग होता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग को यहाँ पे देखिएगा लाइव प्रूफ के साथ बताते हैं कि कौन क्वेश्चन कितना इंपोर्टेंट है और कितना बार आपके गत वर्ष में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि फॉर्मिक अम्ल का आयुपेशी नाम बताना है। ऑप्शन ए में आपका दिया मिथोनिक अम्ल या फिर एथेनोइक अम्ल या फिर प्रोपेनोइक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फॉर्मिक अम्ल का जो आयुपेशी नाम होता है ना, मेथोनिक अम्ल होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न देखिएगा 2 बार पूछा गया था। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए ना, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 50% में से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि ये 50% में से अगर अच्छी तरह से याद कर लेते सभी प्रश्न को तो आपके ये 50% जो है ना आपके लिए ललन टॉप होने वाला है। इसलिए वीडियो को आपको थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि अम्ल का पीएच मान होता है। तो दोस्तों अम्ल का जो पीएच मान होता है ना 7 से कम होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों क्षार का जो पीएच मान होता है ना 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है 7 होता है। 7 में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। देखिएगा 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि क्या होता है कि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है या फिर टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है या फिर टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है या फिर टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप इसलिए होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक क्या होता है, ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 19 के फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर आप लोग को बताना है कि कौन है, कॉपर होता है या फिर अर्जेंटम या फिर एल्यूमिनियम या फिर फेरम। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं विद्युत का जो सर्वोत्तम सुचालक होता है ना एजी होता है, जिसको हम लोग सिल्वर कहते हैं यानी कि चांदी कहते हैं, जिसको अर्जेंटम कहेंगे। ये प्रश्न जो है ना 2016 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगा। देखिएगा कि निम्नांकित में कौन उपधातु है। ऑप्शन ए में आपका दिया फेरम या फिर कॉपर या फिर निकेल और ऑप्शन डी में आपका दिया एसबी, जिसको एंटीमनी कहेंगे। तो यहाँ पे जो एंटीमनी यानी कि एसबी जो होगा ना ये आपका उपधातु हो जाएगा। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2016-2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हम लोग 50 MBBI केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इस प्रश्न को सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है ना इसी वीडियो से आने वाला है, इसलिए वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को फटाफट से लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं की करते हैं, प्लीज दोस्तों आप लोग जरूर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक किए हैं कि नहीं किए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो प्लीज दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है।
तो देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा है कि पीतल है, देखिएगा बहुत बार पूछा गया था। ऑप्शन ए में आपका दिया धातु या फिर अधातु या फिर मिश्र धातु या फिर उपधातु। तो दोस्तों पीतल जो होता है ना, ये तांबा और जिंक का क्या होता है, मिश्र धातु होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हमें 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो यहाँ पे आयनिक यौगिक जो होगा ना CH4 हो जाएगा या फिर CO2 हो जाएगा या फिर CaCl2 या फिर NH4। तो दोस्तों यहाँ पे जो आयनिक यौगिक होगा ना CaCl2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यह प्रश्न जो है ना 2015 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ तांबा या फिर गोल्ड या फिर जिंक या फिर पोटेशियम। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं ये गोल्ड जो होता है ना, जिसको सोना कहते हैं, ये क्या होता है कि इसमें संक्षारण नहीं होता है, यानी कि ऑक्सीजन से जल्दी संयोग नहीं करता है, ठीक है। और देखिएगा 14 में प्रश्न पूछा गया था 2014 में, काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे 19वां प्रश्न क्या कराए कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी कि जो शुद्ध सोना होता है ना कितने कैरेट से व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए में आपको दिया 22 कैरेट से या फिर 24 कैरेट से या फिर 20 कैरेट से या फिर 12 कैरेट से। तो दोस्तों शुद्ध सोना को जो है ना 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है ना 22 कैरेट का होता है, इसे आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा क्वेश्चन से एक राय की बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ऑप्शन ए में आपको ब्रोमीन या फिर पारा या फिर तांबा या फिर एल्यूमिनियम। तो देखिएगा बहुत बार पूछा गया, लगातार 3 बार पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अधातु पूछ रहा है, ठीक है। तो कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला जो यहाँ पे एलिमेंट होता है ना, वो कौन होता है, ब्रोमीन होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। तो दोस्तों वो आपका क्या होता है, पारा होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका सोल्डर या फिर स्टील या फिर गन मेटल या फिर उपधातु। दोस्तों सीसा और टिन के मिश्र धातु को जो है ना सोल्डर कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22वां प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो कॉपर या फिर Hg जिसको पारा कहेंगे या फिर चांदी या फिर ओरम जिसको सोना कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होगा ना ओरम कॉपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2014 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन अधातु है। ऑप्शन ए में आपका दिया फेरम या फिर कार्बन या फिर एल्यूमिनियम या फिर ओरम। तो दोस्तों यहाँ पे कार्बन जो होगा ना एक प्रकार का क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं, हीरा होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं और फ्लोरीन होते हैं, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या करा है कि कार्बन क्या है। तो दोस्तों आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि कार्बन एक प्रकार का क्या होता है, अधातु होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2012 और 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चन से है कि सिलिका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया धातु या फिर अधातु और ऑप्शन सी में आपका दिया उपधातु या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों सिलिका जो होता है ना यह एक प्रकार का उपधातु। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह भी प्रश्न जो है ना 2011 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न क्या करा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। ऑप्शन ए में आपको मीथेन या फिर इथेन या फिर प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन होगा ना मीथेन हो जाएगा, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2019 के फाइनल मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया था। तो दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए में आपको दे मीथेन या फिर इथेन या फिर प्रोपेन और ऑप्शन डी में आपका दे ब्यूटेन। तो दोस्तों सरलतम जो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन होगा ना मीथेन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2016-2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, क्या बनाता है, आयनिक यौगिक बनाता है, या फिर हाइड्रोकार्बन बनाता है, या फिर हैलोजन बनाता है, या फिर अम्लराज बनाता है। तो दोस्तों कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके जो है ना हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2016 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न जो है ना पूछा गया था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चन से कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति यानी कि कितना प्रतिशत वायुमंडल में CO2 गैस पाया जाता है। तो दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा होता है ना 0.03% होता है। और दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा होता है ना लगभग 21% होता है। और दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है, 78% जो है ना वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 30वां प्रश्न क्या कराए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है। तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होगा ना क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2015 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा 31 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। 2015 और 2020 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन ए में आपका जो सिंगल बॉन्ड CHO, या फिर सिंगल बॉन्ड COOH, या फिर सिंगल बॉन्ड CO, या फिर सिंगल बॉन्ड NH2। तो दोस्तों यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ना सिंगल बॉन्ड COOH होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि इथेन में कितने सह संयोजक आबंध है। ऑप्शन ए में आपका 2, या फिर 4, या फिर 6, और ऑप्शन डी में आपका दिया 7। तो दोस्तों इथेन में जो इथेन में जो सह संयोजक बंधन होते हैं ना कितने होते हैं, 7 होते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि CnH10+2 किसका सामान्य सूत्र है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अल्काइन का, या फिर एल्किन का, या फिर एल्केन का, या फिर प्रोपाइल का। तो दोस्तों CnH10+2 ये जो है ना किसका सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 34वां प्रश्न क्या करा है कि नीला तोता जिसको हम लोग तूतिया कहेंगे, नीला तोता यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 2015 और 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न जो है ना पूछा गया था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ CuSO4 7H2, या फिर CuSO4 5H2, या फिर CuSO4 4H2, या फिर CuSO4 10H2। तो दोस्तों नीला तोता जिसको हम लोग तूतिया कहते हैं, तूतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है ना CuSO4 5H2 होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं नाइट्रोजन अणु में जो है ना नाइट्रोजन अणु में 3 सह संयोजक आबंध होते हैं यानी कि बंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मेंबर बन जाइए, ठीक है, हमारा परिवार बन जाइए। तो फटाफट से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्या करा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा कितना बार पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है CaCO3, या फिर MgHCO3 या फिर CaHCO3 या फिर MgCO3। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं संगमरमर यानी कि मार्बल का जो रासायनिक सूत्र होता है ना CaCO3 होता है, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 37वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है ना C12H22O11 होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2015 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न जो है ना पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, वही आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ Na2CO3, या फिर NaHCO3, या फिर Na2CO2, या फिर NaCl। तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का जो अणुसूत्र होता है ना Na2CO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न जो है 2015 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, यानी कि कार्बोनिल समूह को जो है ना किसके द्वारा सूचित किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया सिंगल बॉन्ड CHO के द्वारा, या फिर सिंगल बॉन्ड COOH के द्वारा, या फिर CO के द्वारा, या फिर सिंगल बॉन्ड COCl2 के द्वारा। तो दोस्तों कार्बोनिल समूह को जो सूचित किया जाता है ना किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं
किसके द्वारा किया जाता है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिंगल वन CHO के द्वारा। ठीक है, ये प्रश्न जो है ना 2000 पूछा गया आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने, यहाँ पे आप लोग बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या यानी कि वर्गों की संख्या कितना होता है। ऑप्शन ए में आपका था 7 या फिर 8 या फिर 9 या फिर 18। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की जो संख्या होता है ना 18 होते हैं। और दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्तों की जो संख्या होता है 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे सल्फर का परमाणु की बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपको 4 या फिर 5 या फिर 6 या फिर 7। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं सल्फर का जो परमाणु, सबसे पहले देखिएगा सल्फर का अणुसूत्र क्या होता है, मतलब सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है ये सबसे पहले जानना पड़ेगा। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर जो होता है ना 16 होता है। तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और तीसरा कक्षा में कितना भरा जाना चाहिए 6 जाना चाहिए। तो बृहत्तम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तभी यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 42वां प्रश्न क्या कराए कि आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका वर्ग या फिर आवर्त या फिर अपर रूप या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को जो है ना वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2016 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अम्लीय धातु या फिर क्षारीय धातु या फिर अक्रिय गैस या फिर मिश्र धातु। दोस्तों आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य है ना क्षारीय धातु है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 44वां प्रश्न क्या कराए कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हाइड्रोजन या फिर हीलियम या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरीन। तो दोस्तों आवर्त सारणी में शून्य समूह का जो तत्व होगा ना हीलियम हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2015 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मीथेन में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8। तो दोस्तों मीथेन में जो है ना कितने सह संयोजक बंधन होते हैं 4, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि आधुनिक आवर्त सारणी में यहाँ पे तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु आयतन के या फिर परमाणु घनत्व के या फिर परमाणु द्रव्यमान के या फिर परमाणु संख्या के। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के जो वर्गीकरण का जो आधार होता है ना परमाणु संख्या के होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लोहे की परमाणु संख्या। तो दोस्तों लोहे की जो एटॉमिक नंबर यानी कि जो परमाणु संख्या यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है लोहे का। तो दोस्तों 18 होता है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लोहे की परमाणु संख्या पूछ रहा है कितना होगा 23 होगा या फिर 26 होगा या फिर 25 होगा। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 24। तो दोस्तों लोहे की जो परमाणु संख्या होता है ना 24 होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। 2012-2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन से कराएगी आधुनिक आवर्त यहाँ पे बताना है। देखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या होती है कितना होता है 9 या फिर 18 या फिर 11 या फिर 10। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या कितने वर्ग होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में 18। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। तो दोस्तों ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के जो परमाणु की जो संख्या होता है ना 7 होता है। सॉरी यहाँ पे 1 क्या होगा या फिर 2 होगा या फिर 3। तो सबसे पहले ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है O3 होता है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि
आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी कि क्षैतिज पंक्तियां होती है? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में जो है ना 7 आवर्त होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है ना क्लास 10 के यहाँ पे केमिस्ट्री के फाइनली हम लोग 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख चुके हैं और ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखिए जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में फटाफट से नोट कर लीजिए और इसे जोड़ याद कर लीजिएगा। और लास्ट में यानी कि अभी हमें कमेंट करके बताइए कि 50% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का श्योर सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग को इसी वीडियो में हमें कमेंट करके बताना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का एसडब्ल्यू क्वेश्चन जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। तो देखिएगा क्वेश्चन ये कराए कि हीलियम कैसा तत्व है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अक्रिय या फिर क्रियाशील या फिर सक्रिय या फिर उदासीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगता है आपको? इस वीडियो में हमें फटाफट से कमेंट करके बताइए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।